आज की वीडियो मेरी वीडियो टेम्परेचर पे होने वाली है। हम बाइबल के वेदों को समझने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि तंबू मिला का निर्माण योजना स्वर्ग से आई है और स्वर्ग के दरबार से आई है। हम जानते हैं कि स्वर्ग का खुदा वापिस आने वाला है जो उस तंबू में बसता है। आओ हम जानते हैं कि बाइबल अकॉर्डिंग तंबू कौन सा है। जो सबसे पहला हिब्रू वर्ड जो ठहराया गया वो है मीम। मीम का मीनिंग होता है वर्ड ऑफ वाटर। ये पानी लिए शब्द तैयार किया गया है। हम जानते हैं कि मीम का मीनिंग क्या होता है। क्या मीम परमेश्वर के बीच में पाया गया है। हम देखते हैं रेविलेशन 22 उसका 1 उसका 2 आयत में, प्रकाशित वाक्य 22 उसका 1 उसकी 2 आयत में। फिर उसने कहना मुझे बिलौर की कहना जलती हुई जीवन की जल की एक नदी दिखाई कहना जो परमेश्वर और मेमनों के सिंहासन में से निकलकर उस नगर के सड़क के बीचों बीच बहती थी। कहना उस नदी के इन पार में और उस पार के जीवन का पेड़ था। कहना उनमें से 12 प्रकार के फल लगते थे। कहना उनमें हर महीने फलते थे और उस पेड़ में से पत्तों पे जाती जाती लोग चंगे हो जाते थे। मेरी तो बाइबल यहाँ पे बता रही है कि स्वर्ग में भी पानी है जहाँ पे नदी बहती है। तो बाइबल कहती है नदी के किनारे एक वृक्ष लगा है जिसको लोग तोड़कर 12 महीने फल लगते हैं, वो चंगे हो जाते हैं, मतलब उदार को पाते हैं। मेरे जी तो बाइबल में जो वर्ड बताया गया उसका मीनिंग है मीम। मीम का मीनिंग है वर्ड ऑफ वाटर। क्या इसके साथ परमेश्वर का क्या तालमेल है मैं आपको बता दूं। अगर हम बारिश देखें, बारिश का जो मतलब रूप है ना वो मीम शब्द के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। मीम वर्ड जो हैब्रियो में जब ट्रांसलेट करते हैं इसका मीनिंग निकला मिशकन में बरताया गया है। इसका बारिश के साथ कोई संबंध नहीं है। ये एक ऐसी चीज है और एक ऐसी व्यक्ति में मारे हैं जो बारिश ऊपर से नीचे आती है। जैसे बारिश स्वर्ग से आती है वैसे ही तंबू में रहने वाला भी ऊपर से नीचे आता है। मीम का मीनिंग होता है कि ऊपर से नीचे आना, मतलब बारिश की बात भी हो सकती है, मतलब बारिश की तरह स्वर्ग से उतरने वाला भी हो सकता है। आगे हिब्रू का शब्द है वो है शिन। हम ये भी देखते हैं कि जो शब्द शिन है ना ये दांत के रूप में चरित्र है। अगर आप अपने दांतों के चरित्र देखेंगे ये सेम टू सेम चित्र है ना जो दांतों में शिन पाया गया है, शिन वर्ड पाया गया है। अगर आप अपने हाथों की हथेलियों को देखेंगे इसमें जो वर्ड बरता गया उसको बोलते हैं कैफ। कैफ का मीनिंग होता है कि पाम ऑफ हैंड। और अब जो हमारे पास जो वचन बचता है, जो वर्ड बचता है उसका नेम निकलता है मीम नॉन। मतलब मीम को भी ला लेना, नॉन को भी ला लेना। क्या आप मीम नॉन के हिब्रू शब्द को पहचानते हो। मीम नॉन इज द हिब्रू वर्ड। जब आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे इसका मीनिंग निकलता है मन्ना। ये जांच करना है कि जो हवा का मनने का ये रहस्य है जो मीम में होकर आ रहा है नीचे, हमें ये रहस्य मिलता है कि खुदावन तंबू में से रहस्य में मीम शब्द का उपयोग कैसे कर रहा है। मीम नून का मीनिंग होता है मन्ना जो सबसे पहला धरती पर गिरी थी, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से भी आती है। अगर मशकन का पहला शब्द मीम है इसका मतलब जो स्वर्ग से नीचे आया है। मशकन का आखिरी शब्द नून जो स्वर्ग से है। जो कुछ भी स्वर्ग से नीचे आया है वह जीवन के संबंधित है। आइए हम हिब्रू शब्द को मिशकन और टिब्री कैनल दूसरे शब्दों में खोज करते हैं। दूसरा शब्द शीन है। इसका क्या मतलब है, इसका तंबू का क्या लेन देना है। शीन एंड द नेम ऑफ गॉड। शीन शब्द चरित्र के अर्थ के मुताबिक 3 अवतरण निहित है जिन शब्दों के बीच में साथ जुड़े हैं जिसको हम खोजने जा रहे हैं। शीन शब्द का जो चित्र है वह दांत है। हेब्रू लेटर शीन 3 पैटोग्राफिक कॉन्सेप्ट है। पहला है खुदा का नाम, दूसरा है भस्म करने या नष्ट करना, तीसरा है विरुद्ध दबाव डालना। आप कौन सा अर्थ चुनेंगे। गॉड नेम है डिवाइन सिग्नेचर। शीन शब्द खुदा के साथ जुड़ा है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे खुदा ने पृथ्वी पर अपना नाम लिखा है। वास्तवरण की भविष्यवाणियों में चलते हैं। वास्तवरण उसका 12 उसका 11 आयत में तुम निडर रहने पाओ। कहता जब जो शैतान तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने अपना नाम निवास ठहराने वाले के लिए चुन ले। कहता उसने अपने हों बड़ी महिमली दशवांश और उठाई हुई पेटों को मनामत और उस उत्तम वस्तुओं को जो तुम्हें यहोवा के लिए संकल्प करेगा निदान जिनती वस्तुओं की आज्ञा मैं तुम्हें को सुनाता हूँ। अब सबों को जो वही ले जाता है करना। देखो यहाँ पे लिखा है परमेश्वर यहोवा ने अपना नाम निवास में ठहराया है। किसमें निवास में, रहने वाला स्थान ठहरा है। ये स्थान कहाँ पर है जहाँ खुदा ने अपना नाम लिखा है। उत्तर है यरूशलेम। यरूशलेम वही स्थान है जहाँ तंबू का स्थान पर मंदिर बनाया गया। यरूशलेम का मंदिर पूरे इजराइल के सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। ये वही स्थान है जहाँ इब्रानियों और आशा रखने वाले बलिदान चढ़ाते थे। आगे बढ़ने से पहले लिखे हुए पढ़े हुए खुदावन के वास्तविक कहा था देख अपना नाम मैं यरूशलेम में रखूंगा। क्या आप इस शब्दों को समझते हैं। यूर डिसाइड आप तय करें। पहला राजा उसका 11 उसका 36 आयत और उसके पुत्र को मैं और गोत्र दूंगा इसलिए कि यरूशलेम अर्थात उस नगर में जिसने अपना नाम रखने के मैंने चुना है मेरे दास दाऊद का दीपक मेरे सामने सदा बना रहे। जहाँ पर परमेश्वर खुदावन ने खुद वादा किया है तेरे पुत्रों को मैंने दाऊद यरूशलेम से चुना है। दूसरा राजा उसका 21 उसका 4 आयत और उसने यहोवा ने उस भवन को बेदिया बनाई और उस विषय में यहोवा ने कहा कि यरूशलेम में मैं अपना नाम रखूंगा। यहाँ पर पूरा तय कर दिया गया है। दूसरा राजा उसका 2 उसका 6 आयत कहता परंतु मैंने यरूशलेम को इसलिए चुना है कि मेरा नाम वहाँ हो और दाऊद को चुन
लिया है कि वह मेरी प्रजा इजराइल पर प्रदान हो। यदि आप यरूशलेम के किसी मैप को देखते हो और आप अजीब और हैरान हो जाएंगे। आपको मैं दिखाता हूँ। आप 3 घाटियाँ देखेंगे जो मोरिया पर्वत में एक साथ आती है। यरूशलेम के मैप के देखने के बाद स्पष्ट हो जाता है कि खुदावन परमेश्वर सचमुच अपना नाम 3 पत्थरों पर घाटियों पर अकेला है। सचमुच इब्रानी शब्द जो शीन है उससे कम कुछ भी नहीं। द नेम ऑफ द गॉड। अगर आप राइट साइड देखेंगे आपको किद्रोन वैली, जिसको किद्रोन घाटी बोला जाता है। अगर आप मिडिल में देखते हो आपको सेंटर वैली मध्य घाटी मिलती है, जिसको मध्य घाटी हिंदी में बोलते हैं। अगर आप लेफ्ट साइड देखते हो आपको हिनोम वैली मिलता है, जिसको हिनोम घाटी बोला जाता है। अगर ये तीनों उंगलों को बनाया जो शाइन ड्राइंग किया गया है, जो नाम प्रकट करता है 2 कुरिन्थियों उसका 3 उसके 3 आयत, ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, कहता जिसको हम सेवकों की नाई लिखा, और जो कुछ स्याही से नहीं परंतु परमेश्वर के जीवन की आत्मा पत्थर और पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूप पट्टियों पर लिखी है। हृदय की मांस रूप पट्टियों पर लिखी है। जब आप हिब्रू वर्ड शाइन न्यूमरोलॉजी वैल्यू निकालते हो इसका अंक 300 निकलता है। जब आप इस वर्ड को जो चित्र देखते हो ये एक डब्ल्यू के समान निकलता है, जो मतलब इंग्लिश वर्ड भी बोल सकते हैं पर ये हिब्रू का वर्ड है, ये निकलता है। पर जब आप शाइन का मीनिंग निकालेंगे इसका मीनिंग निकलता है शडाई। इसका मीनिंग निकलता है ए नेम ऑफ गॉड। जब आप शडाई का मतलब निकालते हैं इसका मीनिंग निकलता है ऑल माइटी, सर्वशक्तिमान, महान, मतलब सबसे ऊंचा, उससे ऊपर कोई भी नहीं। अगर आप अपने दिल को देखेंगे परमेश्वर ने उस पर भी अपना नाम लिखा है। ये देखो मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ। जो आपकी लेफ्ट हैंड हार्ट में होता है उसको बोलते हैं फाइबर्स, जो आपकी मिडल में होती है उसको बोलते हैं एट्रीवन एबीपुर वोएंडल, जो राइट साइड होती है उसको बोलते हैं प्रुकेंजे। जब आप अपने हार्ट का चित्र निकालेंगे जहाँ पर भी हिब्रू शब्द शीन निकलता है जो परमेश्वर का नाम है। 1 कुरिन्थियों 3 उसकी 17 कहता है यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, वह तुम हो। वो आपको बोल रहा है मेरे दीदो। बाइबल कहती है अगर आपकी बेइज्जती है तो समझो परमेश्वर की बेइज्जती है। अगर आपको दुख बचाता वो परमेश्वर को दुख बचाता, अगर आपकी निंदा करता वो परमेश्वर की निंदा करता, अगर आपकी महिमा करता परमेश्वर की महिमा करता है। क्योंकि बाइबल कहती है मैथ्यू 25:40 कहता लिखा कहता जो इन मेरे छोटों के छोटों भाइयों के किसी के साथ किया उसने मेरे साथ किया। यहाँ पे परमेश्वर बता रहे हैं इसने एक छोटे के साथ भी किया उसने परमेश्वर के साथ किया यीशु मसीह के नाम में। अगर ये वीडियो में ये दिखाया गया कि ट्राइबेकुलर जो हैब्रू शब्द का मिशकाइन शब्द है इसको समझाया गया है मेरे दीदो। ये तंबू मिलाप का वही तंबू जो परमेश्वर ने मूसा को दिखाया था, इसमें ये साफ कर दिया गया है कि आप परमेश्वर के हो और किसी के नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड।